ओम शांति। ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो बाबा के सामने एक अलग प्रकार की सीनरीज या यूँ कहें कि अलग प्रकार की दुनिया दिखाई दे रही थी। बाबा उसको देख रहे थे बहुत ध्यान से। कभी तो सतयुग दुनिया के देवी देवताओं का स्वरूप और एक तरफ ऊपर पुष्पक विमान में गोल्डन पुष्पक विमान थी, उसमें देवताएं चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तीसरी तरफ संगम युगी फरिश्ते वो बहुत सुंदर डांस कर रहे थे। और चौथी तरफ क्या देखती हूँ कि तपस्वी तपस्या कर रहे हैं और वो तपस्वियों का स्वरूप जो है एकदम संपन्न स्वरूप दिखाई दे रहा था। तो बाबा उसी को ही देख रहे हैं और मैं जैसे पहुंची तो बाबा का ध्यान उसी तरफ था। मेरी तरफ कुछ सेकंड तो देखा ही नहीं। और बाद में बाबा कहते हैं आओ बच्चे। मैंने कहा बाबा आज तो ये दृश्य बहुत सुंदर लग रहा है। बाबा ने कहा कि बाप बच्चों के भविष्य संपन्न स्वरूप खुशियों के नज़ारे संगम युग के बच्चों के भिन्न भिन्न स्वरूप देख रहे थे। और बाबा को भी अपने बच्चों के ऊपर बहुत नाज भी है और बाप चाहते हैं कि बच्चे तपस्या द्वारा संगम युग का भी तपस्वी स्वरूप और भविष्य स्वरूप के इस संगम के अंदर अनुभव करते रहें। तो मैंने कहा बाबा कैसे करेंगे? तो बाबा ने कहा बच्चों से पूछना। मैं चुप हो गई तो बाबा मुस्कुराने लगे। तो बाबा ने कहा बच्चों से पूछना। मैंने कहा बाबा ये सब बच्चे पुरुषार्थ कर भी रहे हैं और बीच बीच में अनुभव करते भी रहते हैं। तो उसी समय बाबा ने क्या दिखाया, एक बहुत सुंदर टावर था और उस टावर के पास सारे बच्चे खड़े हैं। तो बाबा ने कहा जो भी बच्चे इस टावर पर चढ़ना चाहें वो चढ़ सकते हैं। और टावर के पास जो है ना ऐसे स्टेप सीढ़ी के रूप में बने हुए थे। तो बाबा ने कहा जिसको इस टॉप पर चढ़ना है वो चढ़े। तो जैसे वो चढ़ने लगते हैं तो जो टावर है कई बच्चों के लिए ऐसा था वो टावर शेक करने लगता था, ऐसे घूमने लगता था। तो डर के मारे उसको हाथ भी नहीं लगाते थे। और फिर दूसरे थे जो उसकी सीढ़ी थी उस पे कदम रखा तो सीढ़ी भी उसका हिलने लगता था। और तीसरे ऐसे थे जो कि सीढ़ी को पकड़ रहे हैं तो भी वो पकड़ी नहीं जाती थी। तो बाबा ने कहा देखो अभी समय अनुसार बाप बच्चों को ऐसी ऊंचे टावर की ओर ले जाते हैं जहाँ से सारे विश्व का साक्षात्कार, अपना स्वरूप, भविष्य दुनिया के नज़ारे और साथ साथ दुनिया को परिवर्तन करने के कार्य सहज रीति से कर सकते हैं।
तो बाबा ने कहा ये टावर पर क्यों नहीं चढ़ रहे हैं? क्योंकि जो उनका बच्चों का बेस है, कई बच्चों का बेस अभी भी अहम भाव में है। तो अहम भाव के कारण उनका फाउंडेशन जो है वो सारा टाइम शेक करता है। और दूसरी बात बाबा ने कही, कई बच्चों के अंदर अभी भी कभी कभी संशय आता है, पता नहीं मेरा पुरुषार्थ कैसा है और मैं कैसे चलूँगा। फिर तीसरी बात बाबा ने कही, बच्चों के अंदर बाप के साथ का अनुभव करते करते माया के प्रभाव में जब आ जाते हैं तो डर की भावना बैठ जाती है। कोई भी कार्य करते हैं तो डर रहता है, संकल्प बहुत हो जाते हैं और जो ऐसे संकल्प चलते हैं तो उन संकल्पों के कारण टावर तो कभी घूमता नहीं है, लेकिन उनको अपनी स्थिति जो है वो ऐसे घूमती हुई दिखाई देती है। तो फिर बाबा ने कहा बच्चों को क्या करना है, पहले तो अपनी स्व स्थिति का जो फाउंडेशन है कि बाप मेरा साथी है, उस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें। दूसरी जो स्टेप दिखाया था उसमें बाबा ने कहा बच्चों के अंदर जो पुराने संस्कार हैं, पुरानी आदतें हैं जो बीच बीच में आकर के बच्चों को बंधन में डाल देती हैं, तो पुरानी आदतें, पुराने स्वभाव संस्कार के बंधन को अपने मन से दूर करते हुए सदा बाप के स्नेह में निर्बंधन स्वरूप रहे। और तीसरी बात बाबा कह रहे थे, जब बाप का बच्चों में निश्चय है तो बच्चे क्यों नहीं अपने ऊपर निश्चय रखते हैं? क्यों माया के प्रभाव में जाकर के अपने निश्चय के स्वरूप को भूलकर माया के चक्कर में क्यों घूमते हैं? तो बाबा ने कहा, अभी फिर से बच्चों को बुलाया। फिर बाबा ने कहा इस टावर पर जिसको चढ़ना चढ़ो। तो सारे बच्चे उसी स्थिति में स्थित होकर के टावर पर चढ़ जाते थे। जैसे वो टावर पर चढ़ते थे, उस टावर के द्वारा ऐसी लाइट निकलती थी, उस लाइट से सारे विश्व के दृश्य, भिन्न भिन्न दृश्य उनको दिखाई देने लगे। तो बाबा ने कहा अभी समय अनुसार बाप चाहते हैं बच्चे अपने भविष्य स्वरूप का अभी अनुभव करें और वर्तमान तपस्या के द्वारा जो छोटे छोटे संकल्पों के बंधनों में अपनी स्थिति को जकड़ करके रखा है, उस तपस्या द्वारा ही बंधनों को, संकल्पों को नष्ट करें। और तीसरी बात बाबा कह रहे थे, समय बार बार बता रहा है आपके इष्ट आपको ढूंढ रहे हैं, तो हल्के होकर के, निर्बंधन होकर के, फरिश्ते बन करके सारे विश्व को साकाश दें। ये बच्चों का ही काम है और बच्चों को ही करना है, तब जाकर के विश्व परिवर्तित होगा। ये बच्चों का ही विशेष बाप ने कार्य दिया हुआ है। फिर बाबा को मैंने मोक्ष स्वीकार कराया और बाबा फिर से बच्चों को इमर्ज करके याद भी दे रहे थे, प्यार भी दे रहे थे। तो बाबा को बताया, बाबा ऐसे बट्टी चल रही है, तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा बाप जानते हैं बच्चे लाडले भी हैं और बाबा चाहते हैं सदा बाप का हाथ पकड़ करके और आगे बढ़ते रहे। फिर बाबा को मैंने बताया, बाबा एक बच्चे ने ऐसे चित्र बनाए हैं जो कि बिल्कुल ही, तो बाबा कहते हैं बच्चे को बहुत बहुत मुबारक। लेकिन साथ साथ सब बच्चों को कहा
कि बाप समान और एडवांस पार्टी के जो हैं उनके समान बनने के लिए हर एक बच्चे उस दृश्य को अपने सामने रखे और चेक करते रहे कि ऐसा मुझे बाप समान बन करके बाप को प्रत्यक्ष करना है और अपने चेहरे द्वारा अनेकों को अनुभव कराने हैं। फिर बाबा ने सबको याद दिया, ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। बाबा को सभी भाई बहनों की विशेष सतगुरुवार की बाबा को जाकर याद प्यार दिया। याद प्यार देते बाबा ने कहा कि आज बाबा अपने बच्चों की माला के रूप में रूह रूहान कर रहे थे। बाबा के आगे एक बहुत बड़ी माला, छोटी भी माला थी। छोटे बड़े उस माला के अंदर दाने भी थे, नंबरवार दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, बाबा तो बच्चों के याद की, पुरुषार्थ की, याद रूपी मड़कों को भी विशेष रूप से देखते रहते हैं। याद और पुरुषार्थ देख करके ही बाबा बच्चों की माला तैयार करते हैं। पर बाबा ने कहा कि जिस प्रकार माला के दाने भी नंबरवार हैं, एक जैसे नहीं पिरोए जाते, नंबरवार दाने लगाए जाते हैं, तभी उसकी शोभा भी लगती है, देखने में अच्छा लगता है। पर बाबा ने कहा कि बाप तो सभी बच्चों को एक ही नजर से, एक ही दृष्टि से, एक ही स्नेह प्यार की पालना में बाबा अपने बच्चों को दे भी रहे हैं और बच्चों को देख भी रहे हैं। पर बाबा ने कहा कि उसके ऊपर बाबा ने एक दृष्टांत उदाहरण दिया। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, कोई चीज दुनिया में जो भी वस्तु चीज होती है, उस वस्तु का दाम एक जगह एक स्थान पर एक होता है। दूसरी जगह जाएंगे तो उसका दाम कहाँ कम होगा, कहाँ जास्ती होगा, पर चीज वही मिलती है, पर थोड़ा दाम पैसे में अंतर पड़ जाता है। तो बाबा ने कहा कि बाप भी उसी प्रकार बच्चों को, जो बच्चे जहाँ भी हैं, जिस स्थान पर भी हैं, जैसे भी हैं, पर बाबा सभी बच्चों को एक समान ही वर्षा भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, स्नेह भी देते हैं। पर बाबा ने कहा कि लेने के समय बच्चों में नंबरवार हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार बाबा माला एक जैसी तैयार करते हैं,
पर मन के फिर भी नंबरवार छोटे बड़े लगते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा बच्चों को अपने गले का हार बनाने के लिए एक समान समदृष्टि से बच्चों को देखते हुए अपने गले का हार बनाते हैं। जैसे कोई भी स्थान पर कोई चीज होती है तो एक जैसी मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है, और उसमें यदि थोड़ा भी फर्क होती है, थोड़ा चेंज होता है तो सोचते ये चीज ठीक नहीं, थोड़ा तो अंतर है। तो बाबा ने कहा उसी प्रकार बाप अपने बच्चों को जिस प्रकार माला के रूप में देख रहे हैं कि बाप बच्चों को अपने गले का हार, गले की माला बनाते हैं, तो बाबा ने कहा उतनी शोभनीय, उतनी लायक, उतनी संपूर्ण परफेक्ट होनी चाहिए। जो बाबा ने कहा जब परफेक्ट चीज बन जाती है तब उसकी कीमत, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो बाबा ने कहा कि आज बाबा अपने बेहद दृष्टि को सामने रख बेहद के बच्चों की बेहद की माला को देख रहे हैं कि कौन कौन बच्चे मेरे गले के हार बनने वाले हैं। बाबा ने कहा कि मंदिरों में भी माला छोटे रूप में भी सिमरन की जाती है और बड़े रूप से भी 16,000 की भी सिमरन करते हैं, तो 108 की भी। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा के आगे सब वैरायटी बच्चे हैं, पर बाबा ने कहा वैरायटी बच्चों में भी बच्चों को विशेष बाबा के गले की हार की माला जो पिरोने में आती है, गले में पड़ती है, वही बच्चों को बनना है। तो ऐसे कहते हुए बाबा ने विशेष सभी को याद प्यार भी दिया और बाबा के सन्मुख भोग रखा था। तो बाबा ने भी जिन भी आत्माओं के प्रति भोग था उनकी भी बाबा को विशेष याद प्यार दिया और बाबा ने भी बड़े प्यार से स्वीकार उन्हें कराया। कराने के बाद उन आत्माओं को फिर मर्ज कर दिया। फिर बाबा ने सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी। बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए।